हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने आपको लघुगणक के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने लघुगणक से संबंधित नियम सीखे थे और कुछ सवालों को सॉल्व किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ऐसे सवालों से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, log 4 बेस 8 गुना के रूप में है log 8 बेस 4। इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, log 4 बेस 8 और किसी एक को बदल देते हैं log, तो इसको हम लोग बदल के लिखते हैं 1/log 4 बेस 8। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था log b बेस a, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/log a बेस b। तो उसी नियम के तहत हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो ये हम लोगों ने नियम सीखा था, उसी नियम को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो गया, ये दोनों हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 1। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, एक को लिख देंगे और दूसरे को हम लोग सिर्फ बेस को चेंज करेंगे। तो इससे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है log 6 बेस 1296। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो log 1296 और यहाँ 6 लिखा हुआ है, यानी log 6 बेस 1296 है। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग इस बेस को हम लोग चेंज करते हैं। इसको लिखते हैं log, जब हम लोग बेस चेंज करते हैं तो हम लोग इसको 1/log 6 और 1296 लिखते हैं। जब हम लोग बेस चेंज करेंगे तो 1/बेस 1296 है, तो अब बेस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं 1/log बेस 6 है और 1296 को लिखते हैं 6 के पावर 4। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 और ये log और ये है 4 पावर है, तो पावर आ जाएगा बाएं साइड। तो यहाँ बेस 6 और संख्या है 6। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 और log 6 बेस 6। तो इसका वैल्यू हो गया, किसी भी संख्या पर सेम पावर होने से वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर हो गया 1/4। 1/4 को हम लोग लिखते हैं 0.25। तो इसका आंसर हो गया 0.25। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। इसको और दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम लोगों ने एक और नियम को पढ़ा था log b बेस a। इसको हम लोग लिखते हैं log b अपॉन log a। इस तरह से हम लोग नियम में सीखे थे। तो हम लोग इस नियम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे log 6 और इसको लिखते हैं log 1296 लिखे। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे log 6 रहने देते हैं, 1296 को हम लोग लिखते हैं log 6 के पावर 4। log 6 के पावर 4। तो इसको और क्या लिखते हैं, ऊपर वाले को रहने देते हैं, log 6 है और इसको लिख देते हैं, पावर को बाएं साइड लिखते हैं और ये हो गया log 6। तो log 6 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होता है 1/4। तो इस तरह से भी हम लोग इसको और लिख देते हैं 0.25। तो इस तरह से हम लोग दूसरे नियम से भी इसको बना सकते हैं। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ये हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तीसरे तरीके में क्या है, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था log a पर पावर k है और उस पर पावर है m। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जो बेस पर पावर है उसको 1/k के रूप में लिखते हैं और log लगाते हैं
बेस ए है और पावर n लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 1296 को 6 के पावर 4 और ऊपर में 6 संख्या लिखी हुई है। देखिए बेस पर पावर है 4, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 और यहाँ लिखेंगे बेस है 6 और संख्या है 6। देखिए सेम संख्या पर सेम पावर है तो इसका मतलब हो जाता है 1। तो यहाँ क्या हो गया 1/4, 1/4 मतलब हो गया 0.25। तो हम लोग इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है log बेस 8 x प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 बराबर 11। तो इसमें जो है x का वैल्यू हमको निकालना है, x का वैल्यू इसमें से हमको पता करना है। तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं log, इसको लिखा जाता है 8 को 2 के पावर 3 और यहाँ पर x। तो हम लोग पिछले वाले नियम को यूज़ करेंगे, बेस को पावर के रूप में बदलेंगे तो वहाँ लिखें। फिर अगला इसको लिखते हैं log, इसको भी फिर पावर के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 2 और यहाँ पर है x। फिर अगला लिखते हैं हम लोग log 2 और यहाँ है x, इसको लिखते हैं बराबर 11। देखिए अब बेस सब सारे में 2 है, इसको लिखते हैं 1/3 और log बेस 2 है x और ये है 1/2, ये है log 2x। और अगला क्या हो जाएगा, अगला ये है बेस 2 और x बराबर में है 11। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब वही पिछले नियम को यूज़ किए। अब देखिए बेस 2 है सारे में तो, और यहाँ पर ऊपर में संख्या x है तो हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं। 2 और ये x कॉमन कर लिए तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/2 और ये हो गई 1, बराबर में लिखा हुआ है 11। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log 2 बेस x, इसको जोड़ने पर करते हैं, जोड़ते हैं तो 11/6 होता है और बराबर में है 11। ये सामने कैंसिल हो जाता है और इसको लिखते हैं log 2 बेस x, log x बेस 2 है और सामने में है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 1/6। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं log x बेस 2 बराबर 6। अब देखिए जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम लोग दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 6 बराबर x, क्योंकि इसी संख्या को हम लोग बदल के इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 2 के पावर 6 का वैल्यू 64, तो x का वैल्यू क्या हो गया 64। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, यदि log 2 का वैल्यू है 0.30102 और log 3 का वैल्यू होता है 0.47712 हो तो log 18 का मान क्या होगा। तो log 18 का मान क्या होगा, तो log 18 का मान हम लोग को पता करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, log 18 का वैल्यू पता करना है, log 2 का मान और log 3 का मान दिया हुआ है। तो हम लोग 18 को वैसे नंबर के बीच में इसको log के 2 और 3 के रूप में लाएंगे, ताकि हम लोग 2 और 3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में करते हैं। log 18 को हम लोग लिखते हैं log 2 गुना 9, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं ताकि
2 और 3 का वैल्यू पता है। तो इसको 9 है तो इसको 3 के रूप में कन्वर्ट करना है, इसको लिखते हैं log 2 और इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए बेस यहाँ पर जो भी है सेम है दोनों के लिए, तो इसको गुना के रूप में जब होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं log 2 और इसको प्लस में लिखते हैं और ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया log 2 और जो पावर है इधर बाएं साइड आ जाता है 2 और यहाँ हो गया log 3। अब यहाँ देखिए 2 और 3 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 का वैल्यू है 0.30102 और अगला है 2 गुना करेंगे, 3 का वैल्यू दिया हुआ है 0.47712। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0.30102 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 4 5 और ये हो जाएगा 9। तो आंसर हो गया, इस दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया 9 प्लस 3 2 और ये हो गया 1। तो इसका वैल्यू हो गया 1.25526। तो इसका आंसर log 18 का वैल्यू क्या आ गया 1.25526 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है log √7 और है log 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को हम लोग लिखते हैं log, इसको लिखा जाएगा √7 है, इसको लिखा जा सकता है 7 पर पावर 1/2 और नीचे लिखा हुआ है log 7। तो पावर को हम लोग बाएं साइड लिखते हैं 1/2 और ये हो गया log 7 और फिर नीचे लिखा हुआ है log 7। अब log 7 और log 7 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1/2 और इसको लिखते हैं 0.5। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.5। ठीक है, तो log √7 था और log 7 था। इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है log 8 माइनस log 4 और डिवाइड है log 12 माइनस log 6। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पिछले क्लास पे हमने log m माइनस log n के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर माइनस और नीचे भी माइनस है। तो इस सवाल को हम लोग क्या लिखते हैं log 8/4 और नीचे क्या लिखते हैं log 12/6। m माइनस n है तो उसको डिवाइड करते दोनों में, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये डिवाइड होके हो गया, ऊपर में हो गया log 2 और नीचे हो गया log 2। तो log 2 दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग कुछ सवालों को आज हमने सॉल्व किया। तो आपके जो भी डाउट हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं और जो भी सजेशन होगा वो भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।